भतीजा है, तो वो पहले एलकेजी यूकेजी में जाना शुरू हुआ, पहले वहां से आता, फिर एक घर पे मैम और पढ़ाने के लिए आते। तो मैंने एक बार मैं घर गया तो मैंने मम्मी से पूछा कि तो कि भाई आप स्कूल का होमवर्क करवाना होता है इसको, और तो या तो आप ही करवा दो, और या स्कूल वाला उनका दोगे, हमारे वाला नहीं करेगा। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को कहते होमवर्क करके ला, फिर होमवर्क करती है उसकी मम्मी। यही है। अब स्कूल सिस्टम ने ये मिटा दिया। नहीं, मैं कई बार ना, मेरे को आजकल तो छोटे छोटे बच्चों पे दया आने लग गई कि 12th करके आया स्कूल में, फिर उसका आप तो तैयारी कर ले। क्या सीखा उसने? कुछ ही नहीं आता उसको। पहले किताबें पढ़ के आया था, किताबों में झोंका हुआ था उसको, हमने वापस किताबों में झोंक दिया। वास्तव में स्कूल कॉलेज ऐसे ही होने चाहिए जिनके अंदर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। अब स्कूल कॉलेज भी 12वीं तक की जो स्कूल भी है अपने, उनमें पूरा जोर इस पर है कि परसेंटेज कितने आ जाएंगे। मैं 5वीं तक, मेरे को एक बार लगता है फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर तो बच्चों की बुक भी नहीं होनी चाहिए। जा आजा, कुछ भी नहीं। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को कहते होमवर्क करके ला, फिर होमवर्क करती है उसकी मम्मी। यही है। आप सारे प्राइवेट स्कूलों में यही है, होमवर्क करवाते हैं घर वाले सारे दिन। वो तो मेरे भतीजा है, तो वो पहले एलकेजी यूकेजी में जाना शुरू हुआ, पहले वहां से आता, फिर एक घर पे मैम और पढ़ाने के लिए आते। तो मैंने एक बार मैं घर गया तो मैंने मम्मी से पूछा कि तो कि भाई आप स्कूल का होमवर्क करवाना होता है इसको, और तो या तो आप ही करवा दो, और या स्कूल वाला उनका दोगे, हमारे वाला नहीं करेगा। नहीं करेगा होमवर्क। भाई क्या स्कूल में पीटते हैं टाबरों को? आपको लगता है भाई बच्चे को पीटेंगे जाग कर तो नहीं करेगा, पास तो वैसे ही कर देंगे और हो जाएगा, कोई फिर पीछे रह जाएगा, मरे नहीं रहे। इस उम्र में बच्चा कल स्कूल जाना सीखता है, वो लोगों का व्यवहार देख देख के सीखता है, ना कि किताबें। ये उठना बैठना, किसको कैसे बोलना है, कब चलना है, क्या पूछना है, ये सीखेगा। ये सीखने दो, क्यों करना है इसको? फिर मैम को तो हटवाया, और अभी शायद घर के पास में कोई एकेडमी है तो क्रिकेट खेल के आता है। तो मैं अभी एक दिन बीच में गया था, तो मैंने उससे पूछा, 5-1 साल का हो, मैंने उससे पूछा क्या करता है, बैटिंग करता है कि बॉलिंग करता है? उसने कल बैटिंग करता हूँ। तो मैं, तू बॉलिंग क्यों नहीं करता? तो उसने कहा मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ। तो मैंने भाई को बुला के पूछा कि अरे ये ऐसी कैसे बात करता रहे कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? उसने कहा इसके कोच है वो मुस्लिम है। इसका मतलब छोटा बच्चा कितना जल्दी पकड़ता है। आपने नहीं बोलते काबिल वर्ड कभी। आपको मैं पूछ लू ना कि भाई आप अपने कहें सर मैं इसके योग्य नहीं हूं सर, यही है सर, मेरे से नहीं होगा सर ये काम, है ना, मैं इसके लायक नहीं हूं सर। काबिल तो अपने दिमाग में नहीं आता। काबिल तो फिल्मों के नाम ही देखे। वो 5-5 साल का है। छोटा बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, देख के, सुन के, किसी के गतिविधियों को नोटिस करके। तो ये ही होना चाहिए। और जब बच्चे यूं 8th क्लास पास कर ले, 8वीं से 12वीं तक, तब तो गेम्स में होने चाहिए सारे के सारे, कि सबको आप गेम्स खिलाओ। गेम्स से बच्चे में 2 चीजें आती है, एक तो बढ़ता है कॉन्फिडेंस, एक आती है टीम भावना। जो जो बच्चे गेम्स में होते हैं ना, वो आप देखना कभी नोटिस, वो बोलने में थोड़े यूं तेज तर्रार होंगे, इतने यूं यूं आपकी तरफ पर्चियां नहीं भेजेंगे। ये आपकी गलती नहीं है, ये गलतियां इसलिए है क्योंकि हमारी स्कूलों का सिस्टम ऐसे ही रहा कि वहां पर हमारे क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछने पे रोक लगा दी गई। वहां हमसे खड़े होकर हमने कभी क्वेश्चन पूछे नहीं, 10वीं तक नहीं पूछे, तो वो अभी तक ही मन में वैसे किसी शंका बैठी हुई, तो अब भी नहीं पूछे जाते, नहीं पूछे जाते, नहीं खड़े हो पाते अपने। वो शुरुआत से यदि इस प्रकार की व्यवस्था रहे तो ठीक रहे। और ये ग्रेजुएशन वाली उम्र में तो ये 11th-12th से बेसिकली, या तो 9th से ही मत कहता हूँ, डिबेट करवानी, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाने। मेरे याद आता है हम छोटे थे तब और कुछ नहीं तो श्रुति लेख पक्के हुआ करते थे, लिख के लाना। एक कोई देते और लिख के बुक ही देते, इस बुक के शुरुआत वाले पन्ने लिख के लेना, अब चेक करो खुद के सही लिखे कि नहीं लिखे। बैठे बैठे चेक करते, और नहीं तो धीरे धीरे पता चलता है ये बिंदी यहाँ लगा दी, इधर लगानी थी, ये कर दी। अब आपके साथ दिक्कत ये भी तो रखी है ना, नहीं लग रही, बिंदियां लगी नहीं रही, इधर लगाएं, छोटा अक्षर कहाँ जाएगा, बड़ा अक्षर कहाँ जाएगा, कारणों की। तो वनस्थली वाकई इस मामले में बेहतरीन है। मैं तो एक दिन एक बच्ची, आपने इसे कॉमर्स कर रखी है, एक दिन एक लड़के ने मुझे कहा मैं संस्कृत ऑनर्स में ग्रेजुएशन हूँ। तो मैं किसी बैच में पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने कहा सर संस्कृत सुनो इनसे संस्कृत। तो मैंने कहा आपको संस्कृत आती है बोलने को? ना सर हाँ आती। तो हमें सुना दो कुछ। तो सर क्या सुनाऊं, मैं कुछ श्लोक सुना दूं आपको? तो हाँ श्लोक सुना दो। तो पहले उसने जूते उतारे, तो अब उसने जूते उतारने शुरू किए, तो हमें जूते तो कोई गेम्स में थोड़ी खेलना है भाई, कोई छलांग थोड़ी लगानी है इधर।
तो संस्कृत बोलूंगी सर, देवताओं की भाषा है, ये भी तो हम सीखते ही है ना। तब मैंने नोटिस करना शुरू किया कि हाँ यार, मैं खूब बार, कई बार कोई स्टेज पे भी होता हूँ और खूब बार लोग ला के देते हैं कि सर आपको कुछ ना कुछ मोमेंटो दिया जा रहा है, उस मोमेंटो में भगवान जी के चित्र होते हैं और हम जूते पहन के ले लेते हैं। अब मैं ध्यान रखता हूं कि ना कोई मोमेंटो ला के देता, मैं उसको पूछता हूँ कोई भगवान जी की फोटो तो नहीं? नहीं है सर, तो दे दे। कई बार सीधा ही होता है, मोमेंटो बना हुआ है, कोई फूल वूल बना हुआ है तो दे दे, नहीं है तो अपने जूते उतार देते हैं। उस बच्चे ने सिखाया वो, यार भाषा बोलने से, वो सर मंत्र बोलूंगी मैं, देवताओं की स्तुतियां हैं। आप पूजा करने जाते हो तो यूं जाते हो क्या? नहीं जाते। स्कूल से ही सीखेंगे, वरना कैसे सीखेंगे? अपने स्कूलों में ऐसा नहीं था तो उसको देख के सीखे, उसके स्कूल वनस्थली में ऐसा था तो वो वहीं से सीख के आई। तो स्कूलिंग सही होना बेहद आवश्यक है, पर भारत में इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है। भारत में पेरेंट्स भी ये चाहते हैं इसके परसेंटेज खूब सारे आ जाए, स्कूल वाले भी ये चाहते हैं कि हमारे खूब सारे बच्चों के परसेंटेज आ जाए और वो आगे चले जाए। और परसेंटेज वाला रोल रप्पा ऐसा किया आजकल की सबके 90 है, भेद ही खत्म कर दिया। पहले यूं पता चलता था ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, अब सारे 97 लेके बैठे हैं। हिंदी में 100 में से 100 नंबर है। पैराग्राफ दिया हुआ है, पद्य पद्य आते हैं, वो कोई पद्य आता है, फिर उसमें है कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है केवल कवि बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। कोई बात मेरी है तो मैं ही समझा सकता हूं, आप उसके आसपास जा सकते हो, पूरा कभी भी बता नहीं सकते। और बच्चे के 5 में से 5 नंबर है, तो बच्चा जयशंकर प्रसाद खुद ही बन गया। इस कविता में जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं, तो अपने लिखते हैं जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि, जयशंकर प्रसाद की तरफ से लिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो तो वही जानते हैं। हम उनके आसपास कहीं पहुंचेंगे पर फिर भी 5 में से 5 नंबर आए, तो मतलब तेरे अंदर जयशंकर प्रसाद की आत्मा उतर गई। तो है जी अपने